नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आप सब तो ठीक हैं। अब आप लोगों को बहुत चिंता है मेरी, मुझे पता है। कल पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ था, मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इतना प्यार देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, सच में, आई स्वेयर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा थ्रोट थोड़ा सा हिट किया है, मैंने बताया था ना उस दिन हीलिंग के बारे में। तो मैंने उस दिन कुछ ऐसे रात में मैं कोल्ड वाटर बाथ ली थी, बहुत ठंडे पानी से मैं नहाई थी क्योंकि मेरी बॉडी बहुत हीट हो रही थी इसलिए, और उसमें मेरा थ्रोट गया। ठीक है, सो वो ठीक हो जाएंगी। मैं हील कर रही हूँ। लो एनर्जी नहीं है मेरी, कभी भी मेरी एनर्जी लो होती है तो मैं रीडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी आप लोगों को अफेक्ट करेगी, इसलिए लो वाइब्रेशन में मैं कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ। जिस दिन मेरी रीडिंग नहीं आती उस दिन आप लोग समझ जाना कि मैं आज लो फील कर रही हूँ। ठीक है, सो मैं बहुत परफेक्टली फाइन हूँ मैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगर मुझे रेस्ट करना होगा तो मैं बोलूँगी आप लोगों को, ठीक है, कि मुझे रेस्ट करने की परमिशन दीजिए। और अभी ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। कल पूरा कमेंट बॉक्स ऐसे ही भरा हुआ था कि मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कीजिए, रेस्ट कीजिए, आपकी आवाज़ सही नहीं लग रही है। मैं बहुत उसको देख के पूरा एकदम मन गदगद हो जाता है कि इतने लोग मुझे प्यार करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, सीरियसली थैंक यू। सो नाउ आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या ऐसा रोक रहा है उनको, क्या चीज़ें ऐसे रोक रही है उनको जिससे कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हिम्मत नहीं है, मतलब विल पावर नहीं है, या कोई सिचुएशन है, या फिर आपकी एनर्जी इनको नहीं समझ में आ रही है, या फिर क्या चीज़ें इनको रोक रही है। हम आज ये चेक करेंगे कि क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर, और लेंगे तो कब तक एक्शन लेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो सेपरेशन में हैं, उनके पार्टनर्स उनके टुवर्ड्स एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन और कब लेंगे? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। ऑल टाइट अप की एनर्जी यहाँ पे है। जितना सिंपल आप लोगों को चीज़ें दिख रही है ना, उतनी सिंपल है नहीं चीज़ें। ठीक है, कि सिर्फ एक्शन लेना है, क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है मुझे कि इतनी मतलब इतना सिंपल सब कुछ मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 10 है यहाँ, 7 है, 25 है, 15 है, 28 है, 3 है, 27, 23 एंड 30। ओके ओके, ओवरऑल इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब की कमी दिख रही है क्योंकि 16 चक्र की एनर्जी यहाँ पे है। 16 चक्र की एनर्जी एक स्टेबिलिटी को बताती है, एक विल पावर, गट्स, कॉन्फिडेंस को बताती है, जो कि लेट्स से कि है कि नहीं है। वन मोर टाइम प्लीज। नहीं है इनके अंदर। एक गट्स होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम कर लेते हैं, वो गट्स इनके अंदर नहीं है। ये इंसान नहीं एक्शन ले पा रहे हैं जिसके चलते ये हर्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर्ट नहीं हो रहे हैं, इनको एक्शन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, इसके चलते ये हर्ट है। पेनफुल थोड़ा सिचुएशन है इनका। इनको ऐसा लग रहा है ना कि स्टेबिलिटी जो इस रिश्ते में चाहिए, या इनकी ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगा, जिसके चलते ये इंसान थोड़े पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं मुझे। या तो फाइनेंस अच्छा नहीं है, या तो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब सब कुछ उथल पुथल सी चल रही है, ऐसी एनर्जी है।
जहाँ पे कुछ कंप्लीशन ये चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना, जो कि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। सो अगर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है तो ये ख़त्म करना ज़रूर चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि गट्स ही नहीं है, विल पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैसे ख़त्म करेंगे। एक आपके सामने आने की जो हिम्मत है वो नहीं है क्योंकि दिल तोड़ा है आपका और दिल टूटा है इनका। या तो ये आपको मनाने के लिए आए थे और उस टाइम आप नहीं माने, या आप इनको मनाने के लिए गए थे, ये नहीं माने। तो अब जो होता है ना कि अब शुरुआत कौन करे, अब पहल कौन करे, वैसी वाली की एनर्जी। यहाँ मुझे ईगो भी हो सकता है क्योंकि सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, ईगो भी हो सकता है कुछ लोगों का। लेकिन अगर ईगो होता तो दिल नहीं टूटता, फिर वो प्राइड में रहते हैं ना, बहुत मतलब हाँ ठीक है जो किया अच्छा किया, ऐसे वाली एनर्जी में रहते। लेकिन मुझे यहाँ पे इनका दिल टूटा हुआ लग रहा है, तकलीफ में दिख रहे हैं, पेन में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इच्छा ज़रूर है इनकी, एक्शन लेना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ले नहीं रहे, और ले नहीं रहे इसलिए तकलीफ हो रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। नहीं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, कर नहीं पा रहे का एक दिल में मलाल ज़रूर है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी नहीं हो रहा है ना। बहुत इच्छा है कम्युनिकेट करने की, बहुत इच्छा है मिलने की, नहीं मिल पा रहे हैं, चीज़ों को सही करने का बहुत मन है, नहीं हो पा रहा है। सो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान या तो आपको मनाने के लिए आए थे या आप इनको मनाने के लिए बहुत गए थे, उस टाइम ये नहीं माने, और अब किस मुंह से आपके पास आए। अब वो एक जो पावर चाहिए होता ना, वो पावर नहीं है इनके अंदर, ठीक है, कि ठीक है जो भी है चलो ठीक है हम देख लेंगे जो होगा, वो नहीं दिख रहा है मुझे इनके अंदर। सो यस, मुझे कुछ लोग की एनर्जी दिख रही है ऐसी। डिसीट की एनर्जी भी यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई और भी है, कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ दिख रही है मुझे। या तो उन्होंने इनके ऊपर बहुत नज़र रखी है, या फिर इस इंसान ने आपको चीट किया है जिसके चलते ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में भी ऐसा है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए सारे एक्शंस के कार्ड ही है, माय गुडनेस। एस ऑफ कप्स बहुत इमोशनल कनेक्शन को बताता है। सो इमोशनली ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, बहुत रोमांस इमोशंस को बताता है एस ऑफ कप्स, जो कि भरे हैं अंदर प्यार से और कनेक्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स पैशन को बताता है। सो फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है आपसे, एक कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट सब कुछ करना चाहते हैं। फीलिंग्स में ये सब कुछ है इनके। एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे आगे पीछे का कुछ सोचना नहीं चाहते कि जो हुआ था जो होगा वो सब देख लेंगे, लेकिन एक्शन लेना है, ऐसी फीलिंग्स ज़रूर है इनकी। लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये इंसान रुक जाते हैं, ठीक है। हम देखेंगे आगे क्यों रुकते हैं ये इंसान। हाँ, एक मैच्योरिटी की भी कमी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान या तो मैच्योर नहीं है या फिर ओवर मैच्योर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान भी हो सकते हैं, जो कि सोसाइटी में सोसाइटी के नॉर्म्स और ये सब फॉलो करने वाले एक इंसान, जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं करेंगे। सो कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ डिफरेंसेस, या तो एज का डिफरेंस, या मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, या फिर कास्ट रिलीजन का डिफरेंस, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके चलते ये इंसान नहीं बढ़ते हैं आगे आपकी तरफ, ठीक है। और इमेज कॉन्शियस है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमेज की भी चिंता होती है कि आपके पास जाएंगे अगर आप नहीं माने और आपने कुछ बोल दिया तो इमेज की धज्जी उड़ जाएगी, ऐसी भी एनर्जी है इनकी। लेकिन एक गट्स नहीं है, एक पावर नहीं है इनके अंदर कि ये आपको फेस करें आगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी। एप्रिसिएशन की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में जब रहते हैं तो इनके लाइफ में बहुत अबंडेंस रहता है। आपको बहुत लकी मानते होंगे इंसान, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे है, वीनस की एनर्जी। तो इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके लाइफ में रहना मतलब इनका लक इनके फेवर में रहना, कुछ अच्छी चीज़ें इनके साथ होती होंगी जब आप रहते हैं साथ में, चेंज होते हैं इंसान अंदर से। हर दिन कुछ नया सीखना, या अपने आप को चेंज करना, या आप इनको बोलते होंगे कि आप में ये खराबी है, वो कमी है, ये कोर्स कीजिए, वैसे कीजिए, जिम जाइए, है ना, कुछ ना कुछ आप उनको अच्छा कुछ सिखाते होंगे। तो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि या फिर आप ही इनको अप्रिशिएट करने वाले के इंसान इनके लाइफ में होंगे। जहाँ आप इनके लाइफ में जब रहते हैं ना, तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब ये इंसान देखने में जैसे भी होंगे, लेकिन आपके लिए हीरो हीरोइन से कोई कम नहीं होंगे, और आप बहुत अप्रिशिएट भी करते होंगे। सो आपका इनके लाइफ में रहना मतलब इनकी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होती है, ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने आप को बहुत यंग सोचते हैं, चाहे जो भी एज इनकी है, ठीक है। अगर 25 उस एज के भी अगर हैं, ये 25 to 30 भी अगर है, तो ये आपके साथ जब रहते तो अपने आपको टीन एज वाला एक फीलिंग एक आती है इनको, है ना। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप जब इनके लाइफ में रहते हैं तो ये बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं।
अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपने बिहेवियर पे ध्यान देना, कुछ अच्छी चीज़ें सीखना। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका रहना इनके लाइफ में इनको अपग्रेड करता है, इनको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। जगल करते हुए दिख रहे हैं इंटेंशन में, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कनेक्ट करना, या तो माइंड और सोल के बीच जगल कर रहे हैं, या फिर कुछ दो सिचुएशंस हो सकते हैं इनके जीवन में, या फिर इनका करियर और आप, या फिर इनकी फैमिली और आप, या फिर कोई और इंसान और आप। तो ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी अब बहुत चेंज हो गई है। आपके पास बहुत सारे ऑफर्स होंगे, या फिर आपके पास बहुत सारे नहीं भी तो ऑफर्स होंगे, और इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा इस बार अगर आपके पास आएंगे इंसान। सो अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे और क्या बोलेंगे, आपको कैसे फेस करेंगे, ये सब सोच के इंसान रुक जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर, ठीक है। विक्ट्री की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि आपकी एनर्जी में है। आपको ये इंसान जीतते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। मतलब अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई है। आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रहे हो, अपना अपनी गोल्स को अचीव करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना, अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को बेहतर करना। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पे आप के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस हुआ। अगर ये इंसान नहीं भी आपके साथ जस्टिस किए, तभी भी यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस किया है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो आपको एक विक्ट्री में देख रहे हैं। जैसे अगर आपने इनको अगर इन्होंने आपको डिच किया या धोखा दिया या छोड़ दिया था, या अचानक से सेपरेशन क्रिएट किया इन्होंने, बिना कुछ बोले गायब हो गए अगर, तो उस टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जो आपने अपने ऊपर काम किया है, आप अब आगे बढ़ते हुए ही आपको देख रहे हैं, इंसान ग्लो करते हुए देख रहे हैं, ग्रो करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको पता है कि आप जितना भी आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो भी ग्लो आप में आ रहा है, जो भी ग्रोथ आप में आ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो। इनको ये ज़रूर पता है कि आप वेट कर रहे हो इनका, और नहीं कर रहे तो इनको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए इनका, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप भी इनके बिना स्टक हो। अगर ये इंसान आपके बिना स्टक है और इनकी लाइफ अगर सही नहीं है, तो आपकी लाइफ बहुत सही होने के बावजूद भी आप स्टक हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आप स्टक है चाहे नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि आप स्टक है। सो थोड़े से आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि आप इनके लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या आप दिमाग लगा रहे हो, या कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, आपको ऐसा भी देख रहे हैं इंसान। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी है। इनको लगता है कि खुशियाँ जो पहले थी ना आप दोनों के बीच, जो स्पार्क था, जो चार्म था, वो अब नहीं आएगा, जिसके चलते ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक तो मुझे इनके कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है, पावर नहीं है इस इंसान में कि ये आके कुछ एक्शन ले ले। ओके, ये आप पे बहुत नज़र बनाकर इन्होंने रखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि भी आप ईगो में हैं, और अगर ये इंसान आएंगे तो आप इनको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कुछ बोलना, या फिर बहुत कड़वी कुछ बात बोल देना, ऐसा कुछ आप बोलोगे जिससे कि ये इंसान हर्ट होंगे। तो जो अबंडेंस ये सोच कर आ रहे, जो खुशियों को ये सोच कर आएंगे, वो खुशियाँ इनको मिलेंगी नहीं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये अगर आपको लगता है ना कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है सारी जगह से, और ये इनका ध्यान आप पे नहीं है, तो बहुत गलत आप सोच रहे हो। इनका ध्यान आप में है, और ये इंसान आपको देख रहे हैं। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। अगर पहले आप बहुत लविंग केयरिंग वाली एक नेचर में थे ना, अभी आपको ये इगोइस्टिक देख रहे हैं, अभी आपको ये थोड़े से प्रैक्टिकल देख रहे हैं, अभी आपको ये थोड़े से रूड देख रहे हैं, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान वापस आएंगे आपके लाइफ में, या फिर कोई एक्शन लेंगे, तो आप इनका दिल तोड़ोगे, इनको ऐसा लगता है। तो वो हिम्मत ही नहीं आ रही है इनको कि ये आए और अपना दिल तोड़वाएं। एक होता है कि हम एक्शन ले देखेंगे, जो होता है, जो देख लेंगे क्या होगा ना, दिल टूटेगा तो टूटेगा, हम देख लेंगे क्या होगा। एक होता है कि बहुत सोच समझ के रुक जाना, बहुत सोच लेना और उसके बाद रुक जाना। तो ये इंसान बहुत सोच विचार करके रुक जा रहे हैं, डर के मारे कि पता नहीं आप इनका दिल तोड़ोगे, कि आप कैसे बिहेव करोगे। बहुत रूड आप इनको दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक आप दिख रहे हो इनको, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, और ग्लो करते दिख रहे हो। पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे आपने ऐसा दिखाया कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना नहीं चलेगी। अब ये इंसान देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना आराम से चल रही है, और आप सक्सेस मिल रहा है आपको आपकी ग्रोथ ही हो रही है, आप ग्लो ही कर रहे हो, है ना। सो कहीं से कुछ कमी इनको नहीं दिख रही आपके लाइफ में, कि इनके नहीं रहने से आपके लाइफ में कुछ लैकिंग कुछ है, जहाँ पे आपको पूरा करना होगा इनके आने से। सो अगर नहीं भी है आपकी लाइफ में ये, तो भी आपकी ज़िंदगी चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। तो एक इंसान तब
तब हिम्मत दिखाएगा ना जब आपकी लाइफ में कुछ लैकिंग होगी। अब आपकी लाइफ में कुछ लैकिंग ही नहीं है तो आके पूरा क्या करेंगे? सब कुछ पूरा है आपकी लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ इनको दिख रहे हैं, आपको यूनिवर्स ब्लेस करते हुए दिख रहे हैं। सो इनसे सेपरेट होकर मे बी आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है जो कि अच्छा खासा चल रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसा देख रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी स्टार्ट आपने किया है तो आपकी एनर्जी ही ऐसा देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, ये इंसान नहीं है आपकी लाइफ में। तो पहले इनको गलतफहमी क्या थी कि ये नहीं रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी चलेगी नहीं, है ना। आपने दिखाया होगा इनको ऐसा, तभी उनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। लेकिन अभी ये क्या देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी आराम से ही चल रही है इनके बिना। सो कुछ लैकिंग नहीं, जैसे पज़ल एक होता है, अब एक पीस नहीं रहता है तब ना वो इनकम्प्लीट होता है। अब पूरा पज़ल है तो वहाँ कौन क्या ला के फिट करेगा, ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब यूज़लेस हो जाएगा वो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो लैकिंग ही नहीं है कुछ आपकी लाइफ में तो ये आके पूरा क्या करेंगे, तो इसलिए इनको हिम्मत नहीं हो रही। तो अब जब लैकिंग नहीं है इसका मतलब ये है अगर आप फुलफिल्ड हैं तो अगर ये इंसान आएंगे तो आप इनको हर्ट करोगे, क्योंकि आप इगोइस्टिक दिख रहे हैं इनको। अब आप इगोइस्टिक हैं चाहे नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आपको ज़रूरत नहीं मतलब आप इगोइस्टिक हैं। अगर आप नहीं दिखा रहे हो, आप डिस्परेट नहीं हो रहे हो इनके लिए, तो मतलब आप इगोइस्टिक हैं, ये इनको लग रहा होगा। भले आप नहीं हो रहे हैं इगोइस्टिक, भले आप इनका वेट कर रहे होंगे, आप चाहते होंगे डिस्परेटली इनसे सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं वैसे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि देखो आप दिखाओगे भी ना, अगर बहुत डेस्परेट हो, तभी भी सामने वाला इंसान को डेस्परेट इंसान नहीं चाहिए होता है। और नहीं भी दिखाओगे तो नहीं जब दिखाते हैं आप किसी को अपनी डेस्परेसी, तो उनको ये समझ में आती है कि इनकी लाइफ में कुछ लैकिंग नहीं है, मतलब मैं नहीं भी रहूँगा या रहूँगी तो इनकी ज़िंदगी चल जाएगी। सो हमेशा यही आपको शो करना है कि आपके बिना मेरी ज़िंदगी आराम से चल रही है, भले नहीं चले, है ना, भले आपको चलाने में मुश्किल हो रही है लेकिन दिखाना नहीं है, ये नहीं चल रही है। जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि वो इंसान आपकी वीकनेस है, तो फिर वो सही में वो वीकनेस जो है ना वो वहीं प्रेस करते हैं, वही बटन पे वो बार बार आपको यही दिखाएंगे कि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे। सो इसलिए किसी को नहीं दिखाना है ये, ठीक है, कि आपकी लाइफ किसी के बिना नहीं चलेगी। सो मुझे यही लग रहा है कि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप फुलफिल्ड हो, आपकी कहीं कोई कमी नहीं है जो कि ये आके पूरा करेंगे और पूरा होगा। सो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, और ज़रूरत नहीं है, और अगर ये आएंगे तो वो यूज़लेस हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ पे है, नंबर 5। क्यों है डिवाइन यहाँ ऑल टाइड अप? वन मोर टाइम प्लीज। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी हो जाए, मतलब आप इनके ही हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे एक दिख रही लड़की है, पावर्स हैं क्योंकि शाइन कर रही है वो, है ना, सब कुछ है इसमें, लेकिन वो टाइड अप मतलब बंधी हुई है वो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना, भले आपको ग्रोथ मिल जाए, ग्लो मिल जाए, जो मिल जाए, लेकिन फिर भी आप रुके हुए हो इनके लिए, फिर भी आप जो है बंधे हैं इनसे, इनको ऐसा लगता है। और सच में अगर कुछ ऐसा है, सोल कनेक्शन कुछ है आप लोगों का, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर आप लोगों का है, तो आपको वो फील होगा कि आप कहीं ना कहीं से उनसे कनेक्टेड हैं, कोई ना कोई ऐसी कॉर्ड है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखी है। सो इनको ऐसा लगता है ना ये आपसे मूव ऑन कर पाए हैं और ना आप इनसे मूव ऑन कर पाए हो, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से ही बंधे हुए हो, ठीक है। सो ऑल टाइड अप की एनर्जी ये एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी भले ही चीज़ें सही नहीं हो रही है, लेकिन चीज़ें सही होंगी, इनको ऐसा लग रहा है। कब होंगी चीज़ें सही? मुझे ये फ्यूचर में देखते दिख रहे हैं, मतलब ये वेट करते दिख रहे हैं कि चीज़ें सही होंगी, ये शिप का वेट कर रहे हैं इंसान। सो कुछ समय का ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको पता है कि खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, जो ये चाहते हैं वो होगा, इनको बहुत श्योरिटी है। और ये मतलब आप इनके ही हो, इनको ये भी श्योरिटी है। सो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट अभी दिख रहे हो इनको, भले आप बिजनेस संभाल रहे हो, आप घर संभाल रहे हो, भले आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो इनको, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आप इनके ही हो। कहीं ना कहीं आप इनका वेट कर रहे हो, इनके लिए वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान इनके तरफ से नहीं हटा है, या फिर आपने कॉर्ड कट नहीं किया है, या पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ये रिश्ता इनको पता है। और ये इंसान भविष्य में, मतलब फ्यूचर में चीज़ें सही होते हुए देख रहे हैं। अब फ्यूचर अगर बताऊँ ना मैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे 3 दिन दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स दिख रहा है, ठीक है।
3 दिन से 3 महीने के अंदर बहुत लोगों का यूनियन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का 3 दिन में यूनियन होता दिख रहा है मुझे। जहाँ ये चाहते तो हैं आपसे कनेक्ट करना, लेकिन इनको लग ही नहीं रहा कि कुछ ये आके जो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे आपके साथ, कुछ आपके साथ कुछ आके जोड़ सकेंगे जिससे कि आप खुश हो पाए। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चाहते तो हैं आए, लेकिन आपकी एनर्जी देख के ये इंसान की हिम्मत नहीं हो रही कि आपके पास आके खड़े होकर ये बोले कि ये फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी यहाँ पे है। देखिए, ये जो लड़की है ना, ये आपके पार्टनर है जहाँ ये खड़ी है वहाँ बहुत सारे, वहाँ भी गार्डन है, और उस साइड जो है वो गार्डन नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान वहाँ है। जहाँ है वहाँ ध्यान नहीं है, जहाँ है वहाँ दिल नहीं लग रहा है। ध्यान उस साइड है कि उस साइड जाना है, लेकिन सोच रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, और यही कन्फ्यूजन क्लैरिफाई कर रहा है इसको। देखिए, कन्फ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा, जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, इस साइड आना चाहते हैं। ध्यान, नज़र पूरा यहाँ है, ध्यान पूरा यहाँ है, यहाँ दिल नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है ये टेंशन है, यहाँ क्या हो रहा है ये चिंता है। तो यहाँ ना ध्यान है ना यहाँ मन लग रहा है। वहाँ जाना है लेकिन जा नहीं रहे। गेट भी खुला हुआ है, चाहे तो जा सकते हैं लेकिन जा नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ ये इंसान चाहते तो हैं आना, एक्शन लेना, लेकिन ले नहीं रहे। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। तो हम मैसेज देखेंगे, कार्ड नहीं देखेंगे। और some messages please divine, one more time please। oh, you deserve better than me। इनको ऐसा लगता है कि ये आप इनसे कुछ अच्छा बेटर करते हो, सॉरी, आप इनसे कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। मतलब ये अपने आप में लैकिंग कॉन्शियसनेस में, मैंने बोला ना, गट्स नहीं है, पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अच्छा कुछ डिजर्व करते हो। ठीक है, विल यू लिसन, क्या आप सुनोगे? ऐसी एनर्जी है। क्या ये बोलेंगे जो कि आप सुनोगे? क्या विश्वास करोगे, ट्रस्ट करोगे? ऐसी एनर्जी। इनको लग रहा है आप सुनोगे ही नहीं। प्योर लव की एनर्जी इनकी इंटेंशन में है, जहाँ ये प्योर लव चाहते हैं आपसे। इनको नहीं लग रहा कि अब आप प्योर लव दोगे। घोस्टेड की एनर्जी आपकी एनर्जी में, जहाँ इनको लगता है कि आपने इनको घोस्ट किया है। ठीक है, आपने किया है चाहे नहीं किया, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको घोस्ट किया है। चाइल्डहुड ट्रॉमा की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो कि ऑब्स्टिकल है। कुछ चाइल्डहुड में कुछ हुआ है जिसके चलते ये वुंडेड हैं, जिनके चलते इनका बिहेवियर ऐसा है, नहीं चाहते हुए भी ऐसा बिहेव करते हैं। ऐसी एनर्जी है। ट्रस्ट इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, जहाँ अगर पास्ट में थे तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप और विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज़ रह चुके हैं आप दोनों के बीच। टेक योर टाइम की एनर्जी है, जहाँ पे ये भी टाइम लेना चाहते हैं और आपको भी ये टाइम लेने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप दोनों हील करें पास्ट के ट्रॉमा से। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी की एनर्जी है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ इन पे गिव अप ना करें। नीड मोर टाइम टू हील की एनर्जी। मैंने बोला ना, इनको ऐसा लग रहा है अभी नहीं तो फिर समय के साथ ये लेंगे एक्शन, इनको टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ हैं जो कि थोड़ा टाइम लेंगे हील होने में, मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि 3 दिन के अंदर मतलब कुछ लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, और कुछ लोग टाइम लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।